अंधेरे में डूब सकता है संपूर्ण जिला विद्युत कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश विद्युत कंपनियों के विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की सूचना देने विद्युत कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में विद्युत कर्मचारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि दिनांक 23 जनवरी 2023 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक कर समस्त मांगों का निराकरण नहीं करते तो यूनाइटेड फोरम अपने सभी घटक दलों के साथ कार्य बहिष्कार करते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश में काम बंद करेंगे, जिससे प्रदेश को विद्युत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य बहिष्कार के दौरान अंधेरे में डूब सकते हैं कई जिले, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। विद्युत मंडल के जितने भी संगठन हैं सब एक साथ समर्थन है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कर्मचारी की आवाज़ आप ऊपर। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि ऊर्जा विभाग में जन संकल्प जो 2013 था, जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने ये बोला था कि 2013 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम विद्युत कर्मचारियों को जो संविदा पे हैं उनको नियमित करेंगे और जो हमारे आउटसोर्स के बंधु हैं उनका हम सम्मिलन करेंगे। पर अत्यंत खेद का विषय है कि 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा नियमितीकरण और आउटसोर्स का सम्मिलन नहीं हुआ। इसके लिए ऊर्जा विभाग के जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा यूनाइटेड रूप से ये आवाज उठाई गई और लगभग 94 दिन के हमारे जन जागरण के बाद भी 6 जनवरी से जो हमारा प्रस्तावित आंदोलन था उसमें सरकार के द्वारा कोई भी वार्ता नहीं की गई। माननीय पीएस महोदय से हमारी चर्चा हुई थी, उनने माननीय सीएम साहब से हमारी वार्ता कराने का आश्वासन लेकर 15 दिन हम लोग को रुकने के लिए कहा, क्योंकि उस समय इन्वेस्टर मीट चल रहा था इंदौर में, प्रदेश की प्रतिष्ठा, विभाग की प्रतिष्ठा की बात थी। हम सभी कर्मचारियों ने प्रदेश हित में, विभाग हित में सहयोग किया, पर वो 15 दिन होने के बावजूद भी अत्यंत खेद का विषय है। मैडम, हम आपको बताना चाहते हैं, ये दर्द है हमारे संविदाधिकारी कर्मचारियों के विभाग का, सरकार के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए हमने 21 जनवरी से हमारा निश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो गई। आज मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम, जो पूरे प्रदेश के अभियंताओं का संगठन है, उनके द्वारा हमारी मांगों के समर्थन में 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि अगर इन 24 घंटे में इस विभाग की महत्वपूर्ण कर्मचारियों की समस्याएं नहीं निराकरण की गई तो कल 24 तारीख से हमारा जो अभियंता वर्ग है, जैसे जिले के प्रभारी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर महोदय होते हैं, उसी प्रकार जिले के प्रभारी हमारे अधीक्षण अभियंता होते हैं, वो इस संगठन में शामिल हैं। अगर हमारी मांग नहीं निराकृत की गई तो 24 तारीख से हमारा अभियंता जो अभी तक सप्लाई को कहीं न कहीं व्यवस्था बना के रखा था, पर वो भी कार्य में बैठ जाएगा। अगर वो कार्य में बैठा तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि महत्वपूर्ण सेवा को सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाने के लिए कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम सभी कर्मचारी अधिकारी करबद्ध निवेदन करने आए माननीय महोदय के माध्यम से कि शासन और सरकार तक, चूंकि हमारी मांगे मैडम जायज हैं, 9 वर्ष से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसी सेवाएं दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि विद्युत विभाग कितना महत्वपूर्ण है, पर इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों की आवाज शासन सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए हम आपसे 24 घंटे पहले निवेदन करने आए हैं इस ज्ञापन के माध्यम से, और हमारा आपसे निवेदन है कि तत्काल इस ज्ञापन को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम व्यवस्था बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, पर कहीं न कहीं हमारा ये कर्मचारी अगर बैठ गया तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये निवेदन लेने आए हैं, इसलिए मैडम हमारा निवेदन है बिल्कुल थोड़ा सा इस चीज के लिए। मुख्य बिंदु क्या है? आज विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा सम्मिलित होकर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने और सभी आउटसोर्स कर्मचारियों पर संविलियन किए जाने संबंधी मांग की गई है। इस संबंध में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि 24 घंटे में उनकी मांगों पर कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया जाता है तो अधीक्षण अभियंता संबंधित संवर्ग भी इसमें शामिल होगा और संपूर्ण रूप से इससे कार्य प्रभावित होगा। गया है, क्या मांगे हैं, तो किस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है? मैं आपको प्रारंभ से बता देना चाहता हूं कि ऊर्जा विभाग में जन संकल्प 2013 में जब शिवराज सिंह सरकार आने वाली थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि विद्युत संविदा कर्मचारियों का नियमित किया जाएगा, पर 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। और जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी विद्युत के जो अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी संविलियन की बात कही गई थी, परंतु 9 वर्ष हो जाने के बावजूद भी हमारा वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम सभी ऊर्जा विभाग के संगठनों ने संयुक्त रूप से 94 दिनों का हमने जन जागरण किया और शासन प्रशासन तक कई पत्राचार किए
परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि ना तो हमें आज तक वार्ता के लिए बुलाया गया और ना ही हमारी मांग पूरी गई। हमारी पहली मांग है, जो हमारे आउटसोर्स बंधु हैं, जो विगत 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए विभाग में संविलियन की बात करें, और दूसरा जो हमारा संविदा कर्मचारी है उनके नियमितीकरण की बात करें, और विभाग में हमारे जो अन्य वर्गों में वेतन विसंगति हैं उनको दूर करें। ये हमारी मांग है मुख्य। इसके लिए जो विभाग के सारे संगठन हैं, इनके द्वारा 6 तारीख को कार्य बहिष्कार किया जाना था, पर 5 तारीख को हमारी पीएस महोदय से वार्ता हुई। उनने ये हमें आश्वासन दिया कि अभी वर्तमान में इन्वेस्टर मीट इंदौर में चल रहा है, जिसके कारण प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम सभी संगठनों ने, हमारे ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों ने प्रदेश की प्रतिष्ठा को मान रखते हुए 15 दिवस का समय दिया, पर अत्यंत खेद का विषय है कि वो 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी ना तो पीएस महोदय स्वयं ने हमारी चर्चा के लिए हमें बुलाया, ना ही सीएम साहब से हमारी वार्ता कराई। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऊर्जा विभाग इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और इस प्रदेश में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। इसके विरोध में हमने जन जागरण किया, उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं पूरी गई। इसलिए हमने 21 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किया है, जिसके समर्थन में हमारे विभाग का प्रमुख संगठन मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम, जो अभियंताओं का संगठन है, अन्य बहुत सारे संगठनों का एक यूनाइटेड रूप है, उसने हमारी पीड़ा को समझा है और उसने 24 घंटे का अल्टीमेटम मध्य प्रदेश शासन को दिया है। इसके लिए आज हम कलेक्टर महोदय के पास सूचनार्थ के लिए आए थे कि अगर 24 घंटे के भीतर हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है या हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है, तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि हमारा अभियंता वर्ग भी 24 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्यबंद में बैठ जाएगा, कि जो अभी तक व्यवस्थाएं संभाले हुए थे 2 दिन से, अब वो व्यवस्थाएं भी प्रभावित होंगी, जिसके लिए पूर्ण रूप से शासन जिम्मेदार है। क्योंकि हमने पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए ज्ञापन दिया है, निवेदन किया है, आवेदन किया है, फिर भी हमारी वार्ता नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की हठधर्मिता है, जो विभाग के प्रति उनकी हताशा को दर्श। हम लोग अपना काम बंद करेंगे, काम का बहिष्कार करेंगे। इससे स्वाभाविक रूप से हमारी आम जनता को कठिनाई होगी। हम नहीं चाहते कि हमारी आम जनता को भी कठिनाई हो, इसलिए जल्द से जल्द शासन को यह संज्ञान में हम लोग लाते हैं कि उसे जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें। यदि 24 घंटे में आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या फिर प्रदेश में या नरसिंहपुर जिले में ब्लैकआउट की स्थिति बनेगी? पूरे प्रदेश स्तर में हम लोग अपना काम बंद कर देंगे। काम बंद करने से क्या होगा ये आप सब जानते हैं। हमारी मंशा नहीं है कि हम सबको अंधेरे में रखें, लेकिन जब हम अपना सब कार्य का बहिष्कार करेंगे तो ये समस्या विकट होती चली जाएगी। क्या नाम? मैं डीके नागरकर। वो 10-15 साल से आज बेचारे बहुत गरीबी की परिस्थिति में काम कर रहे हैं, बहुत न्यूनतम मजदूरी में, और जिनको केवल बाहरी काम के लिए बोला जाता है। स्टाफ न होने के कारण, कर्मचारियों की कमी होने के कारण उनको वो भी काम करना पड़ता है, खंभे पे चढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे जो संविदा कर्मचारी जो बहुत न्यूनतम वेतन पर आज पूरी सेवाएं दे रहे हैं, उनके हक के लिए कि हमारे जो संविदा कर्मचारी अधिकारी हैं उनको नियमित किया जाए और जो आउटसोर्स के हमारे साथी हैं उनका संविलियन किया जाए। ये मांग हमारी बहुत पुरानी है। अनेकों बार हमने आंदोलन के नोटिस दिए, प्रशासन ने आश्वासन दिया, हमने उनकी बात पर विश्वास किया और आंदोलन विड्रॉ कर लिया। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी होती जा रही हैं कि अभी भी हम यदि आंदोलन नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, तो हमको नहीं लगता कि हमारे साथियों का कोई भला हो पाएगा। इसलिए हमने इस बार जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, उसमें मैं अशोक गुप्ता विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन का जोनल सचिव हूँ और कर्मचारियों के जो संगठन है, पूरे कर्मचारियों का समर्थन इस आंदोलन के साथ में है। यदि मान लो कल की स्थिति बनती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे कर्मचारियों के साथ इस आंदोलन में सहभागिता दूंगा और ऑफिस और उपकेंद्र और फील्ड सब कामों का बहिष्कार करते हुए आंदोलन में शामिल रहूंगा। और जब तक हमारे कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होती है, हम संघर्ष करते रहेंगे। क्या ये माना जा सकता है कि अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है? यहाँ हाँ, ये लड़ाई अब आर पार की होती समझ में आ रही है, क्योंकि प्रशासन इस मामले में संवेदनशील नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम? अशोक गुप्ता, सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी